हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जनरल हिंदी की प्रिपरेशन को, और आज बात करेंगे विशेषण की। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं विशेषण की परिभाषा के बारे में, उसके भेद और उसके उदाहरण। तो ये थ्योरी क्लास 6 है। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आगे और आज बात करेंगे विशेषण के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम देख चुके हैं पहले ही। बढ़ते हैं आगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करेंगे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो पहले हम बात करेंगे आज परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। ठीक है, देखो यहाँ पर कभी कभी ऐसा वाक्य दिखाई देता है जहाँ पर हमें ये पता करने में परेशानी होती है कि ये वाक्य संख्यावाचक विशेषण में आएगा या फिर परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी वाक्य संख्यावाचक विशेषण में आएगा उसमें आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर हम वस्तुओं को गिन पाएंगे, वहाँ पर गिनती हो सकती है वस्तुओं की। ठीक है, तो वो तो आपका आएगा संख्यावाचक के अंदर। और जिन वाक्य के अंदर हम वस्तुओं को गिन नहीं सकते बल्कि उन्हें नाप तोल सकते हैं, तो वहाँ पर हम परिमाणवाचक विशेषण लगाएंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम दोनों केस में करते हैं, तो कैसे पता करें कि ये परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है। देखो जैसे यहाँ पे उदाहरण है, बहुत से आदमी है, और इसके बाद यहाँ पे बहुत दूध है। तो देखो यहाँ पे जो आदमी है उन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध को हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे दूध क्या है, आपका नापतोल किया जा सकता है। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत पूछा है कि क्या है, और यहाँ भी बहुत पूछा है कि क्या है। तो ये आपका आएगा किसके अंदर, ये आएगा आपका संख्यावाचक विशेषण के अंदर, और नीचे वाला जो सेकंड वाला उदाहरण है ये आएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो पहले वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि आदमी को गिना जा सकता है, और दूसरे वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इससे नापतोल कर दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों में दिखाई देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर है कुछ, थोड़ा, एक मिनट, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में इस्तेमाल करे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ, थोड़ा, सब और बहुत, पूरा, कम इत्यादि। ठीक है, तो ये सब शब्द होते हैं जो दोनों में इस्तेमाल करे जाएंगे। तो आपको किसी भी शब्द के नीचे रेखांकित करके दे देंगे और पूछेंगे कि ये शब्द किस विशेषण का हिस्सा है। तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में वस्तु किस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक नोट पॉइंट दिया है, देखो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी। आपको इस बात का ध्यान देना है कि अब देखो मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा हुआ है परिमाणवाचक विशेषण के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषण के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो पहले उदाहरण के अंदर बहुत के बाद जो संज्ञा आई है आदमी, ये कैसी है, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बन गया। और यहाँ पे जो बहुत है इसके बाद जो संज्ञा ये कैसी है, द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, दूध क्या होती है, आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। आप जानते हैं ये बात तो कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम, मतलब सबका नाम। जैसे वह मुंबई गया, तो यहाँ पे जो वह है ना, ये आपका क्या है, सर्वनाम है। अब मान लो यहाँ पे वह ना होके मैं लिख देती ही अमन, अमन मुंबई गया, तो अमन तो एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना अमन, बट यहाँ पे हमने अमन ना लिखकर वह लिखा। इट मीन संज्ञा के स्थान पर वह आया और जो कि सर्वनाम है। ठीक है,
लेकिन अगर बात करें सार्वनामिक विशेषण की तो वहाँ पे क्या होता है समझो, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले अथवा बाद में हो लेकिन विशेषण के रूप में, उसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखो दोबारा से, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण को हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वनाम आया है संज्ञा से पहले या बाद में वो उसी को ही संकेत कर रहा होता है, इसलिए इसे सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, जैसे वह रथ आ रहा है, तो यहाँ पे रथ की बात कर रहे हैं लेकिन हम ये वह से रथ की तो बात कर रहे हैं, तो वह जो आपका यहाँ पे सर्वनाम है ये इस रथ को ही डिनोट कर रहा है, इसे ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे वह जो है ना ये क्या है आपका विशेषण की तरह यहाँ पे यूज में आया है। ठीक है, तो ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। आई होप आपको इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, सर्वनाम संज्ञा की स्थान पे आते हैं और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ आती है पहले या बाद में और उसी को संकेत करती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ बात करेंगे विशेषण की अवस्थाएं के बारे में। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत से एग्जाम में ये नहीं आता, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम मुश्किल बनेगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, आजकल एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आप जानते हैं ये बात, तो विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। देखो आपको बता देती हूँ, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आपने ज़रूर देखा होगा एडजेक्टिव में। देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में भी हम डिस्कस करेंगे मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जिस भी वस्तु की विशेषता बताई जा रही है उसका गुण या दोष कितना ज़्यादा है कितना कम है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं विशेषण की अवस्थाओं का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हर एक की एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले मूल अवस्था के बारे में। देखो, मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम उसी पर्सन की ही क्वालिटीज़ को बताते हैं। ठीक है, उसी की विशेषता को बताया जाता है, इसके अंदर किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। किसमें? मूल अवस्था में। वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण है, सावित्री सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम सावित्री की ही बात कर रहे हैं, हम उसी की विशेषता को बता रहे हैं, यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही है। दूसरा यहाँ पे उदाहरण है, सुरेश अच्छा लड़का है, उसके बाद सूर्य तेजस्वी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन्हीं की विशेषता को बता रहे हैं और यहाँ पर तुलना नहीं होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर अवस्था। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति या फिर 2 वस्तुओं के तुलना की बात करी गई है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 आते हैं। तो यहाँ पे देखो, तब जो विशेषण होती है वो आपकी होती है उत्तर अवस्था में। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे रविंद्र का हम तुलना कर रहे हैं चेतन के साथ। यहाँ पे सेकंड है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे सविता और रमा के बीच में क्या है, तुलना हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट है उत्तम अवस्था। देखो, उत्तम अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। तो यहाँ पे ये आपकी है पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करते हैं और उन सब में से किसी एक को सबसे अधिक या फिर सबसे कम बताते हैं। जैसे यहाँ पर है, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है।
तो यहाँ पे हम पंजाब को देखो सबसे अधिकतम अन्न वाला बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरे देश के सभी राज्यों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे संदीप निकृष्टतम बालक है, तो यहाँ पे हम संदीप को सभी बालकों के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना तो है, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना है। अब देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो हम सभी विशेषण के प्रकार की तुलनात्मक अवस्थाएं नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखो सिर्फ गुणवाचक की, अनिश्चित संख्यावाचक की, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ही तुलनात्मक अवस्थाएं बन सकती है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की। देखो विशेषण की अवस्थाओं के रूप अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान देना है, देखो आप देखते होंगे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं सीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोर लगाया, तो मोर मतलब अधिक लगाया। तो उत्तर अवस्था में हम अधिक का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात करूँ उत्तम अवस्था की, तो वहाँ पे हम मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, सबसे अधिक, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द क्लास। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, मूल अवस्था में हम लिखते हैं अच्छी, तो अच्छी को हम लिखते हैं उत्तर अवस्था में अधिक अच्छी, इसके बाद सबसे अच्छी। यहाँ पे है चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, इसके बाद बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक बुद्धिमान, इसके बाद बलवान, अधिक बलवान और सबसे अधिक बलवान, ठीक है। आपको पता है कि कंपैरिजन डिग्री में हम ER लगाते हैं, जैसे कि स्मार्टर, फेयरर, ठीक है, इस तरीके से। और हम जो हमारी सुपरलेटिव होती है उसमें हम लगाते हैं EST, जैसे कि शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे हम ER या EST नहीं लगा सकते, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इंटेलिजेंट है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, ये नहीं बोलते ही इज़ इंटेलिजेंटर, ये तो कभी नहीं बोलते ना हम। तो इस केस में हम मोर लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अधिक लगाते हैं और सबसे अधिक लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रही थी मैं ER की और EST की, है ना। तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों के मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप उत्तर अवस्था में तर लगाते हैं और उत्तम अवस्था में हम तम लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं ER और EST, जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे स्मार्ट का होता है स्मार्टर और स्मार्टेस्ट, है ना, ऐसे होता है। और अगर बात करूँ इंटेलिजेंट की, तो मैं इसे रिलेट कर रही हूँ इंग्लिश से भी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हम ER नहीं लगा सकते ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं मोर इंटेलिजेंट, है ना, मोर इंटेलिजेंट, एंड यहाँ हम लिखते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया। जस्ट अ मिनट। मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ER और EST। इसी तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं तर और तम, जैसे कि यहाँ पे देखो उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, महान, महानतर या फिर महतर, महानतम या फिर महत्तम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, लघु, लघुतर, लघुतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, उत्कृष्ट, उत्कृष्टर, उत्कृष्टम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर, मधुरतर और मधुरतम। तो ये कुछ आपके सामने उदाहरण है, ठीक है। तो आपको सिंपली कोई भी शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि इसका उत्तम अवस्था में क्या बनेगा शब्द। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं तर और तम का।
और कुछ शब्दों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अधिक और सबसे अधिक शब्दों का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने विशेषण के सभी थ्योरी पॉइंट्स देख लिए हैं, इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, पहले उसके आंसर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर जातिवाचक। तो यहाँ पे आंसर है इसका जातिवाचक विशेषण। और आपको बता देती हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो कमेंट में सही लिए थे विकास कमल जी ने। ठीक है, तो वेरी गुड विकास कमल जी। बट आपका सिर्फ एक ही प्रश्न गलत था, तो वो गलत क्यों हुआ उसको भी समझ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे आप सभी भी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 5? तो विशेषण के मुख्य तौर से होते हैं 4 भेद। यहाँ पे इसका आंसर है जातिवाचक, बिकॉज ये आपकी होती है संज्ञा ना कि विशेषण। ठीक है, यहाँ पे होती है सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं 4 भेद। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 3, वह संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह कहलाता है क्या? विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण और विशेष्य दोनों? तो यहाँ पे इसका उत्तर है विशेष्य कहते हैं उसे। ठीक है, जिस भी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? तो देखो यहाँ पर है 4 किलो आटा, तो आटे को तो हम नाप तौल कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये क्या है आपका निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे जो परिमाण है वो क्या है, जो माप है, जो तोल है इसका, वो क्या है, निश्चित है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि वो 4 किलो आटा ही लेके आया, तो यहाँ पे फिक्स्ड है, इसलिए ये है आपका निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखो यहाँ पे, वह पुस्तक पढ़ो, वाक्य में विशेषण क्या है? गुणवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक या फिर अनिश्चयवाचक? तो निश्चयवाचक तो होते ही नहीं है विशेषण का भेद, है ना। अनिश्चयवाचक भी नहीं होती। अगर यहाँ पर लिखा होता निश्चित संख्यावाचक या फिर निश्चित परिमाणवाचक तो ये एक भेद हो सकता था, है ना। अब वह पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पे जो पुस्तक है ये क्या है, संज्ञा शब्द है और वह एक सर्वनाम है, लेकिन ये इसी को ही संकेत कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो वह है वो सर्वनाम के रूप में नहीं बल्कि एक विशेषण के रूप में काम कर रहा है। इट मीन्स ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है, आपको नहीं बताना था। तो हरी तो हो सकता है ना विशेषण, जैसे हमने बोल दिया हरी सब्जी, तो यहाँ पे सब्जी क्या है, हरी है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, तो ये तो ठीक है। सुंदर लड़का, तो यहाँ पे ये विशेषण है, ठीक है। दोहरा रास्ता, तो ये भी ठीक है, लेकिन कड़वाहट जो होती है ना, ये होती है आपकी क्या, भाववाचक संज्ञा, तो ये यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। कड़वाहट आप देख नहीं सकते, ये किसी पदार्थ का एक भाव है ना, उसका एक गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई विशेषण नहीं होती है। हम ये बोल सकते हैं कड़वा नींबू, कड़वा एक विशेषण है लेकिन कड़वाहट क्या है, एक भाव है, एक गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन गया। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे नहीं शब्द का ध्यान देना है। पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, उसने सुंदर लिखा, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखो पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलना क्या होता है, क्रिया, और मीठा बोलना हो गया आपका विशेषण है, लेकिन ये आपकी कैसी है, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा बहुत, ये भी क्या होता है, प्रविशेषण ही होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। तो आप याद रख लीजिए कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वालों को भी हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वह बहुत सुंदर लिखता है। तो यहाँ पे लिखना क्या होता है, क्रिया, और सुंदर मतलब हो गया क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे है बहुत सुंदर, मतलब ये हो गया प्रविशेषण। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्या है, प्रविशेषण। इसके बाद उसने सुंदर लिखा, तो यहाँ पे लिखना क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्रिया, लेकिन यहाँ पे सुंदर क्या है,
ये है क्रिया की विशेषता, मतलब क्रिया विशेषण है ये। तो यहाँ पे तो कोई भी प्रविशेषण नहीं आया है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे लड़का क्या है आपका एक संज्ञा है और यहाँ पे इसकी विशेषता है कि ये अच्छा है, बट यहाँ पे बहुत लगा हुआ है, मतलब ये बहुत अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, इसके विशेषण की भी विशेषता है। तो ये आपका हो गया प्रविशेषण। इट मीन्स ए, बी और डी में है प्रविशेषण, लेकिन सी में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सार्वनामिक विशेषण चुनिए। तो आपको यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण फिल करना है। हम देश की आशा है, डैश देश हमारा है, वह जो ऐसा या फिर यह। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा यह। हम देश की आशा है, यह देश हमारा है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देश क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ पे यह इसी को ही संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे यह है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे गुण कहाँ पर है, तो यहाँ पे चौगुना होगा। ठीक है, चौगुना, दोहरा, नया या फिर कुछ। तो देखो चौगुना और दोहरा क्या हो गया आपके, ये तो आपकी गिनती हो गई ना एक तरीके से, तो ये संख्यावाचक है। इसके बाद यहाँ पे नया, ये क्या होता है, किसी का गुण होता है। जैसे कि नया घर, तो यहाँ पे घर कैसा है, नया घर है, तो यहाँ पे इसका गुण है ही नया घर है। ठीक है, इसके बाद कुछ आपका क्या हो गया, कुछ आदमी खड़े हैं वहाँ पे, तो ये भी आपका क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। यहाँ पे देखो आलस होगा, अलस होगा, आलसी होगा या फिर आलसीपन। तो यहाँ पे इसका उत्तर है आलसी। हम कैसे बोलते हैं, आलसी व्यक्ति, है ना। तो इस तरीके से आलसी क्या है विशेषण है और यहाँ पे आलस क्या है, ये एक भाव है, एक गुण है, मतलब ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके है प्रीवियस पेपर के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म से कौन सा विशेषण बनने वाला है, धर्मी, धार्मिक, धर्मधीर या फिर अधर्म। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धार्मिक। हम बोलते हैं धार्मिक स्थान, धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, तो ये है विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है मोटा एक डैश विशेषण है, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो यह है किसी का गुण, तो यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पतीले में बहुत दूध है, तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द की विशेषण बतानी है। तो यहाँ पे बहुत के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो यहाँ पे देखो बहुत दूध, दूध क्या है आपका एक द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा है और यहाँ पे बहुत से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे निश्चित परिमाण नहीं है। तो ये है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूध को आप यहाँ पर नापतोल नहीं कर सकते कि प्रॉपर कितना दूध है, तो यहाँ पे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। तो आपको पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास में, क्या होता है उद्देश्य विशेषण। वह सुंदर लिखना चाहता है, तो यहाँ पर वह के बाद सुंदर आया, मतलब जो विशेष्य है उसके बाद क्या है विशेषण है। तो ये तो आपका बन गया विधेय विशेषण। इसके बाद यहाँ पर है सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर बन गया क्योंकि यहाँ पे पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं और पक्षी से पहले ही इसकी विशेषण आ चुकी है, तो ये बन गया उद्देश्य विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है उसने मीठा आम खाया, तो यहाँ पे ये क्या है विधेय विशेषण। इसके बाद है वह आदमी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये भी क्या है आपका विधेय विशेषण। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तुम 10 रुपए लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। तो यहाँ पे परिमाणवाचक कहाँ पे है, देखो कहाँ पर नाप तोल हम कर सकते हैं। उसने कुछ पानी पिया, तो यहाँ पर क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक, यहाँ पे हम नाप तोल कर सकते हैं। 10 रुपये हम गिन सकते हैं, रोटियां हम गिन सकते हैं, आदमी हम गिन सकते हैं, मतलब ये सब क्या है संख्यावाचक में आएंगे, भले ही अनिश्चित हो या फिर निश्चित हो, लेकिन परिमाणवाचक कौन सा आपका लास्ट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। कितनी होती है 3, आज ही पढ़ा है हमने।
बढ़ते हैं आगे। विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, रमेश बहुत सुंदर है, शीना सबसे सुंदर है, रीमा सीमा से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ बताना है कि विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है। तो यहाँ पे देखो, उत्तम अवस्था में क्या होता है कि हम यहाँ पे तुलना करते हैं दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम राम की तुलना रीना से कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ रमेश की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम रीमा की तुलना सीमा से कर रहे हैं। लेकिन इस वाले वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, शीना को सबसे सुंदर बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों से इसका तुलना हो रहा है। इट मीन्स ये है उत्तम अवस्था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 300-400 रुपये चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे 300-400 रुपये चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें निश्चित ज्ञान नहीं है कितने रुपए चाहिए, 3 या फिर 400। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर पसंद आई क्लास तो लाइक करें, शेयर करें एंड सभी के सभी सब्सक्राइब कर ले लर्नर सारथी चैनल को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, जब जिसके बारे में बात हो रही है, जिस वस्तु या फिर जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अगर उसके बाद में आएगी विशेषण तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? तो आकार हम कहाँ बता पाते हैं? गुणवाचक में, परिमाणवाचक में, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण में। तो आकार कैसा है, गोल आकार है, चौकोर आकार है या फिर सुडोल आकार है, तो हम ये बताते हैं गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे देखो, बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, तो आपको अपने होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अच्छा शब्द तो देखो हर में आ रखा है। तुमने अच्छा किया, जो आ गए, यहाँ पे अच्छा आ गया। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाएं। तो यहाँ पे इनमें से विशेषण के रूप में कहाँ पे अच्छा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखो यहाँ पर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको 4 होमवर्क क्वेश्चन दे दिए, इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। देखो यहाँ पे, कुछ आदमी पेड़ पर चढ़ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो यहाँ पे कुछ आदमी, कितने आदमी नहीं पता, यहाँ पे निश्चित ज्ञान नहीं है, मतलब यह है अनिश्चित संख्यावाचक। आदमी को हम गिन सकते हैं ना, इसलिए संख्यावाचक है, ना कि परिमाणवाचक। ठीक है, नेक्स्ट, जापानी लोग बहुत शर्मशील होते हैं, वाक्य में विशेषण क्या है? देखो यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुण के बारे में कि शर्मशील होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण इसका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चौकोर क्या है, एक आकार है, मतलब एक गुण है, मतलब यह है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर संख्यावाचक? तो यहाँ पर 10 गुना है, मतलब गिनती की बात है, तो यह है आपका संख्यावाचक विशेषण। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो आपके होमवर्क क्वेश्चन आपको ये कमेंट में बताने हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन होमवर्क है, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्रिया। इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। कल आपको
इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब कंप्लीट विशेषण की पीडीएफ मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूँगी और नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूँगी उन सब बच्चों का नाम जिन्होंने आंसर कमेंट में किए हैं। और कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में, कोई भी टॉपिक में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।